जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है भारत के उद्योग। पहला उद्योग है लौह इस्पात उद्योग। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना कब स्थापित किया गया? 1907 में बिहार राज्य में। भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब की गई? 1908 में पश्चिम बंगाल में। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क कारखाने की स्थापना कब की गई? 1923 में मैसूर राज्य, कर्नाटक में। इस कारखाने का वर्तमान नाम क्या है? विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 1937 में, बनपुर, पश्चिम बंगाल में। इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में कब मिला लिया गया? 1953 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कब की गई? 1955 में। तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला अब छत्तीसगढ़ राज्य में है। भिलाई इस्पात संयंत्र को किसकी सहायता से स्थापित किया गया? सोवियत संघ की। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो 1956 से 61 तक चली थी। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई? 1953 में, उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर। राउरकेला प्लांट को किसकी सहायता से स्थापित किया गया? जर्मनी की। राउरकेला प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? दूसरी पंचवर्षीय योजना, 1956 से 61 तक। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है? हासपेट, बेल्लारी जिला, कर्नाटक में। विजयनगर इस्पात संयंत्र की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? चौथी पंचवर्षीय योजना, 1969 से 74 तक। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? 1974 में। वर्तमान समय में दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, सलेम के कारखाने किस कंपनी के अंतर्गत आते हैं? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत। दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई, सलेम के अलावा और किस जगह लोहा एवं इस्पात के कारखाने स्थापित किए गए? विशाखापट्टनम एवं विजयनगर, कर्नाटक में। अब जानते हैं एल्यूमिनियम उद्योग के बारे में। भारत में एल्यूमिनियम का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1737 में, पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट जेके नगर में। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को की स्थापना किस स्थान पर की गई? मध्य प्रदेश के कोरबा नामक स्थान पर। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना कहाँ की गई? तमिलनाडु के मैट्टूर नामक स्थान पर। अब जानते हैं सूती वस्त्र उद्योग के बारे में। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल स्थापना कब की गई? 1818 में, कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कारखाना किसके द्वारा खोला गया? 1854 में, बम्बई के कवासजी डावर द्वारा। इसमें उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1856 में। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण किन राज्यों में है? महाराष्ट्र एवं गुजरात में। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अब जानते हैं जूट उद्योग के बारे में। जूट के रेशों से सामान का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। जूट उद्योग किस नाम से मशहूर है? सोने का रेशा नाम से। इसका पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? 1859 में, कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब की गई? 1971 में। भारत संपूर्ण विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण करता है? 35%। सर्वप्रथम जूट मिल किसने स्थापित की? जॉर्ज ऑकलैंड ने। भारत विभाजन के कारण कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रभावित हुआ? जूट व रुई उद्योग। अब जानते हैं चीनी उद्योग के बारे में। सर्वप्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? महरौर, बिहार में। भारत में चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला है हमारा सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण किस स्थान पर किया गया? 1824 में, ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया? 1904 में, मद्रास में, जो असफल रहा था। इस कारखाने के बाद किस स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई? 1912 से 13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। इस कारखाने में उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1914 में। एसोसिएट सीमेंट कंपनी लिमिटेड (एसीसी) की स्थापना कब की गई? 1936 में।
भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। कटनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। चुर्क किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। अब जानते हैं कागज उद्योग। आधुनिक ढंग से भारत में कागज का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1716 में मद्रास के समीप ट्रांकोवार नामक स्थान पर। यह कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? डॉक्टर विलियम कोर, जो असफल रहा था। भारत में पहला सफल कारखाना कहाँ लगाया गया? 1879 में लखनऊ में लगाया गया। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। अब जानते हैं रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में। भारत में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया? 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर। मैसूर केमिकल एंड फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना कहाँ लगाया गया? 1944 में कर्नाटक के बैलेगुला नामक स्थान पर। अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना किस स्थान पर खोला गया? 1947 में केरल के अलवाय नामक स्थान पर। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना कब की गई? 1951 में। भारतीय उर्वरक निगम के तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? सिंदरी में। रासायनिक उर्वरक उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत किस उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है? पोटाश के। भारत में किस उर्वरक की खपत सबसे अधिक है? नाइट्रोजनी उर्वरक की। भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।